ऑल इन आ गए सब। तो आज मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, जो है PQRS का, जो पेपर में आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हमने कल उसका एक ओवरव्यू सा लिया था। हम उसके 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन और मैक्सिमम जितने भी PYQ के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे लाइव एक्चुअल एग्जाम के पेज क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ मैं। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने लिंक दे दिया है, उसको तुम कर लेना। ये पेपर में आने वाली चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में आती हैं और इनसे बहुत फायदा होता है। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग भी देखो। अब तुम लोगों को दिखेगा PDF का फोटो। मेरा फोटो गायब हो जाएगा। ठीक है। अब जो बच्चे, यहाँ पे मैं तुमको अप्रूव कर रहा हूँ, कैमरा ऑफ कर लो। ठीक है। यहाँ आई एम अप्रूविंग यू, टर्न ऑफ योर कैमरा। जस्ट वॉइस ऑन कर लेना। ठीक है। तो देखो यार, एक सेकेंड। आई होप, रुकना बच्चों जरा, थोड़ा सा ना अलाइनमेंट ठीक कर लूँ मैं चीज़ों का ना। 1 मिनट रुको यार। ओके ओके। ठीक है। आई थिंक चार्जिंग तो हो नहीं पाएगी। अगर हो जाएगी तो ठीक है। 1 सेकेंड बस। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं किसके, PQRS के क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। PQRS के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ अपनी क्लास के बच्चों के साथ और आप लोगों के साथ। आप लोग यहाँ पे बस एक बार स्क्रीन पे नजर मार के रखो, तुम सारे बच्चे। और मेरे बच्चे तो क्लास में हैं ही। बच्चों स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन इज गेटिंग शेयर्ड विद यू ऑल। नो सर। नो नो सर। सर। आप दिख रही है ना? यस। यस सर। यस यस। मैं दिख रहा हूँ। या यस सर। अब तुम लोग लेट के पढ़ के कैसे भी क्लास ले सकते हो। अब तो तुम लोग सर दिख, मैं तुम लोग को मैं दिख रहा हूँ और मेरे कैमरे का लेंस दिख रहा होगा। ठीक है। संदीप, इंस्टाग्राम पे लाइव जाना बहुत जरूरी था मेरा, है ना? क्लास छोड़ के इंस्टाग्राम पे लाइव जाना, लाइव हो इंस्टाग्राम पे लाइव जाके देख रहे हैं, बताओ। क्लास में क्वेश्चन आंसर करने में ध्यान दे लो। चलो, मैं थोड़ा सा इस तरीके से अलाइनमेंट ले लेता हूँ कि बच्चों को मैं दिख जाऊं। अच्छा, यहाँ पे एक जो टॉपिक है ना, सबसे बड़ा टॉपिक जो है मैं कराने वाला हूँ, ये है PQRS का। आई होप तुम्हें मेरी स्क्रीन विजिबल है। वॉइस टेस्टिंग कर रहे हैं हम। भाई साहब बच्चे, डुअल लाइव, इंस्टाग्राम भी क्लास भी, पा मान गए भाई तुम लोगों को सच में। ये टॉपिक है PQRS। लगभग लगभग मोटा मोटी मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं इसके आपके। ठीक है बच्चों, कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इजी। 100% एक्यूरेसी से आप कर सकते हो। ज्योति, म्यूट कर लेते हैं आपको। क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड। यस, क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ओके। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द स्ट्रेंजर्स मूवमेंट एंड द पुलिस। द स्ट्रेंजर्स मूवमेंट्स एंड द पुलिस हिम अरेस्टेड, है ना? आंसर मैं पहले से छुपा देता हूँ इसका, बाद में रिवील करेंगे। तो बताओ क्या होगा। द स्ट्रेंजर्स मूवमेंट अराउंड सस्पिशन। ठीक है। Suspiciously, अराउंड सस्पिशन। and police arrested him. अराउंड सस्पिशन The stranger's movement aroused suspicion and the police arrested him. हाँ, एंड द पुलिस ये हो गया दूसरा। एंड द पुलिस Arrested. ये तीसरा। Arrested him. Arrested him. अरे इसका चौथा। तो ऑर्डर क्या हो गया हमारा? पूरा पूरा SRQ। सी। SPRC। SPRQ. सी हो गया। आंसर क्या है? सी है। ठीक है। आंसर क्या है? सी है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो भाई। द फ्यूचर इज ग्लूमी। फ्यूचर इज ग्लूमी। आउटलुक एनिमल ऑन द नोबल। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको मैं, पहले तो मैं मिटाऊंगा सबसे पहले आंसर। ठीक है।
future outlook, एक सेकेंड। हाँ, अब मुझे आंसर बताए वो बच्चे मुझे, बच्चे मुझे बताएंगे आंसर क्या है। आंसर बताओ, आंसर मुझे बताओ। द फ्यूचर the future of the The noble animal future outlook no the future outlook of the animal noble animal is of the noble is gloomy. gloomy. द फ्यूचर आउटलुक, ये हो गया। Outlook. आउटलुक विल बी द फर्स्ट वन। हाँ सर इस लाइन का मतलब क्या है? किस लाइन का मतलब? ये जो पूरी लाइन बनी है इसका मतलब? लाइन बनी है मतलब ये अलग अलग पार्ट्स हैं सेंटेंस के, तुमको मिला के बनाना है मीनिंगफुल लॉजिकल सेंटेंस। भैया ग्लोमी का मतलब क्या होता है? अंधकार भरा, अंधकार से भरा हाँ? हुआ, अंधकार से भरा हुआ, डार्क, समझी? द फ्यूचर आउटलुक, ओके, ऑफ of द the नोबल, noble ऑफ द नोबल। animal is gloomy. अब तो हो ही गया, डी हो गया आंसर। सर इसमें ग्लोमी की स्पेलिंग गलत नहीं है? गलत है, गलत है, हाँ। ओ प्रिंटिंग एरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इजी था यार, इसमें कुछ भी नहीं था भाई, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 120 तुम्हारा। अगला बेटा क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन अगर तुम देखो तो अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा कह रहा है, इसको एक बार अगर आप पढ़ोगे तो वो कह रहा है इन वन ऑफ द एशियन कंट्रीज एज वेल एज वुमेन वियर सलवार्स मैन। इन वन ऑफ द एशियन कंट्रीज, सलवार तो बेसिकली कौन पहनता है? वुमेन ही पहनती हैं। वुमेन या मैन? मैन आएगा पहले, मैन। मैन एज वेल एज क्या? वुमेन। women as well as men आएगा सर। नहीं men as well as in one of the Asian countries men as well as इन दोनों में तो पहले कोई भी आ सकता है ना सर? नहीं सर women आना चाहिए, women as well as Sir, men. so the catch over here The is women हम लोग wear directly salwar as well as men. तो अब तुम यहाँ पे तुम फंसोगे, अब यहाँ पर गए तुम फंस। अब बताओ सॉल्व करने का तरीका। यहाँ कॉमन, व्हाट विल बी द कॉमन लॉजिकल स्टफ, टेल मी। सर जो will कॉमन be होता है last wear उसको पहले सलवार लेते हैं। which is R। तो जो R में ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें R लास्ट है, हाँ आर तो लास्ट विल है। ब्लाइंडली। हाँ आर लास्ट किस में है? सी में है, जो संदीप बोल सी रहा है, में। ठीक है। मधुरिमा इज एब्सोल्युटली करेक्ट, संदीप का कहना है। संदीप तेरा भी थॉट प्रोसेस सही है, पर यहीं फंस जाती है जनता। जनता कैसे फंस जाती है यहाँ पे? जनता बेटा ऐसे फंस जाती है यहाँ पे कि लोग सोचते हैं कि भाई साहब क्या करना है, वोमेन तो सब जगह ही पहनती हैं, आदमी से चालू कर लो। तो तू बोलेगा कि सर ऐसे चालू किया, तो ऐसे भी चालू करेगा ना। अगर तू, सॉरी, अगर तू वोमेन से चालू करेगा यानी क्यू से स्टार्ट करेगा, तो क्यू वाला कोई ऑप्शन तुझे दिख रहा है? देख है एक, नहीं। No. तेरा तो वहीं हम्म एलिमिनेट, तो तुम्हारी कहानी तो वहीं खत्म होली। अब मधुरिमा वाले पे आ जाओ। मधुरिमा का जो अप्रोच है, द अप्रोच ऑफ मधुरिमा इज वेरी वेरी करेक्ट, गुड यार। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, बट आई एम नॉट सो प्राउड ऑफ यू कि तू जीके में जो कर रही है ना कांड, ऐसे तो तू नहीं निकाल पाएगी बेटा पेपर, ठीक है। तो समझ गए ना? अगले क्वेश्चन को पकड़ो, पढ़ना चालू करो। अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 122, हम 130 तक करेंगे अभी खत्म क्लास में। 122 क्वेश्चन जो है, जूम कर देता हूं थोड़ा सा, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि यू वॉन्ट बिलीव मी टू सी हिम आई वेंट बट वेन एवर ही वॉज आउट। पहले तो ऑप्शन डी बेटे तू डायरेक्टली, कैसे, कॉमा है ना, You won't कॉमा believe है ना, me, but whenever I want to see कॉमा के him, बाद he बट goes के अलावा out. और कुछ लग नहीं सकता है। यू वॉन्ट हाँ, बिलीव मी, अच्छा ओके, यू वॉन्ट बिलीव मी
बट कॉमा बट because हम्म सेंटेंस डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, और बट में भी आंसर आर वाला डी है। और एक ही ऑप्शन है विद बट। हाँ, सिर्फ एक सर ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव उसमें, केस के बाद बट व्हेन। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे ना पहले अपन इसका। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, यू वॉन्ट बिलीव मी, कॉमा लग गया, ठीक है, क्या लग गया, कॉमा लग गया, कॉमा लग गया। तो यू वॉन्ट बिलीव मी, बट वेन एवर आई, बट वेन एवर आएगा उसके बाद पहला, बट वेन एवर वॉट, टू सी हिम तो आएगा नहीं, वेन एवर आई वेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो आंसर क्या आ रहा है, RQPS। समझे, RQPS विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं मेरी जान, भाई और बहनों। हम पूरे PYQs उठा के तुम्हें दे दिए मैंने, इसलिए कि PYQs से तुम्हें एक्चुअल पेपर की फीलिंग आए। अब जब मैं अगला टेस्ट लूंगा तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, क्या गेम होने वाला है तुम्हारे साथ। 30th नहीं सॉरी, 31 तारीख की यूट्यूब पे क्लास शेड्यूल्ड है, 1 तारीख की यूट्यूब पे क्लास शेड्यूल होगी, आज कल तक लग जाएगी। इंग्लिश में ही कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें तुम्हें मजा आ जाएगा। और दूसरी चीज, एक्सपेक्ट अ टेस्ट बिफोर दिस ईयर एंड्स, 2023 को वी विल एंड विद अ बैंग, एक टेस्ट के साथ, ठीक है। लाइव टेस्ट करेंगे, मैंने बोला था हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, एक बोला था। यस सर। यस सर। तो बच्चा पार्टी, हम एक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं FCAT का, GK का, ठीक है। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ CDS एंड एज वेल एज FCAT। वो पेपर जो होगा वो उस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होगा। वी हैव few people live on Instagram with us. Hi Drishti, I hope you are doing great in life. So Drishti is also with us. Drishti has been associated with SSB crack exams and she got recommended twice. So she is watching us from Instagram, and I will request her to, कुछ भी अगर वो बोलना चाहती है बच्चों के लिए गाइडेंस टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो वो बता सकती है। तो 123वां क्वेश्चन हम करते हैं, 123, क्वेश्चन नंबर 123। बच्चे मेरे को जो बाहर से देख रहे हैं वो बोलेंगे सर ये बुक कौन सी है। ये बुक जो हमने यहाँ पे PYQs में अपने बच्चों को अवेलेबल किया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए। द बुक दैट यू कैन रेफर इज अरिहंत का चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज, ये उसी किताब का स्कैन्ड PDF मैंने बनाया हुआ है बच्चों के लिए, ठीक है। अरिहंत चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज, ठीक है। अरे यार एक सेकंड, ठीक है। अरिहंत का चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज ये है। एंड देन दूसरी किताब जो आप फॉलो कर सकते हो वो तुम्हारी हो गई ओसवाल वाली, ओसवाल वाली तुम लोग देख सकते हो। अब आते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, आंसर नहीं देखना है, पहले टीपने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 124 आपका कह रहा है, एट लास्ट हैड कम, शी हैड बीन द मोमेंट वेटिंग फॉर। क्या आ रहा है, एट लास्ट, द मोमेंट। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश दिस। जो भी बच्चे मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लास में सुन रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले कूल माइंड रखो अपना, पहली चीज। दूसरी चीज फोकस, क्या है, फोकस रहना चाहिए। पेपर जब आप सॉल्व करो आपका फोकस पूरा का पूरा एग्जाम पे होना। एट लास्ट, एट लास्ट द मोमेंट हैड द केम। The moment she हैड had been केम। waiting हैड for बीन। had come. द मोमेंट आएगा, सबसे पहले आएगा आर। एट लास्ट द मोमेंट शी हैड समझो समझो मेरी बात, एट वेटिंग लास्ट। फॉर। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो मेरी जान, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई और बहनों। एट लास्ट, और आर वाला एक ही है। आर वाला एक ही है। मेरा जो मैं जिस बात पे आ रहा हूँ वो ये है कि आर वाला कितने ऑप्शंस हैं, ऑल द ऑप्शन दैट यू कैन सी हियर, यहाँ पे आर से एक ही चालू हो रही है कहानी, वही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर 10 PQRS आ रहे हैं तो तुम्हें 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे तुमको केवल, अगर पहला वर्ड भी पता लग गया ना तो तुम एलिमिनेट कर दोगे, ये गया, ये गया, ये भी गया।
क्या बचा, आर ही तो है केवल, उसके बाद इन तीनों को देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर अगला। समझ रहे हो, समय बचाने की जरूरत है। योर टाइम सेव्ड हेयर विल बी यूज्ड वेयर। ध्यान से सुन लो। S1 S6 में, सीडीएस के पेपर में अगर मैं बात करूं या एनडी के पेपर में अगर मैं बात करूं, बट दूसरे पेपर्स की अगर मैं बात करता हूं, एफकेट की बात करूं, तो उस टाइम को तुम और दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई मेरी। अब ये 2011 का पेपर है, लगभग इतना पुराना पेपर है, हम यहाँ पे आ गए अपन वापसी। अब इस पेपर में अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अगर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा सा नजर मारो क्वेश्चन नंबर 125 पे, मैं आंसर छुपा दे रहा हूँ। ठीक है, इफ यू बाई द इकोनॉमी पैक, which is quite cheap. रुक जाओ माता जी, रुक जाओ, ठंड रखो थोड़ा सा, बात पढ़ो क्वेश्चन पहले। इफ यू बाई द इकोनॉमी पैक, the manufacturer wanting to promote the sales which is quite cheap have devised a number of scheme and to ensure clearance of stock। तो सबसे पहले मोस्ट लॉजिकल है ना, कॉमन सेंस के हिसाब से अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इज वेरी गुड, तो इफ यू बाय द इकोनॉमी पैक विच इज क्वाइट चीप, ये क्या हो गया पहला। अब तुमको पता है कि यार क्यू से चालू होगी कहानी, हमारी हमारी कहानी किससे चालू होगी, क्यू से। क्यू के अलावा कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे, बी गायब, तीन गायब, ये गायब, बचे क्या, दो, विच इज क्वाइट चीप। ठीक है ना, तो क्या आएगा, इसके बाद अगला क्या आएगा, इकोनॉमी पैक विच इज Have क्वाइट, devised a Manufacturers number wanting of to schemes. promote the sale. द मैन्युफैक्चरर वांटिंग टू प्रमोट द सेल्स, ये आएगा दूसरा। हैव डिवाइज्ड अ नंबर ऑफ स्कीम्स, या फिर And to ensure सेल्स, clearance of stocks. सेल्स के बाद आएगा एंड टू इंश्योर क्लियरेंस ऑफ स्टॉक्स, हैव डिवाइज्ड Have अ नंबर ऑफ, devised यानी आर विल number बी of द schemes. लास्ट वन, आर विल बी द लास्ट वन, यानी क्यू पी एस आर। समझ रहे हो, क्यू पी एस आर यहाँ पे आ जाएगा। अनिक, डी नहीं होगा, ए होगा आंसर। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे पेंडिंग है, आंसर इज, ठीक है। यही छोटी छोटी गलतियां अगर आप करोगे ना, तो नंबर बहुत ज्यादा कम होते चले जाएंगे। अगर मैं एनडीए वाले बच्चों की बात करूं पर्टिकुलरली, यहाँ पे वी हैव खनक डोभाल विद अस, एंड देन वी हैव एक और बच्चा है अपने पास। एनडीए वाले बच्चों का एक नंबर कितने, एक नंबर भारी पड़ जाता है भाई, एक क्वेश्चन भारी पड़ जाता है, एक क्वेश्चन कितना है, 4 नंबर का है एनडीए में, इंग्लिश का। एफ कैट में 3 का है, सीडीएस में 0.81 के आसपास। समझ रहे हो, तो ये सिटी मिस्टेक्स नहीं करनी भाई। समझो कहानी कुछ, बात समझ में आ रही भाई लोग। यस ये चीज है। दूसरी चीज, अगला क्वेश्चन देखो एंड देन सॉल्व करने की कोशिश करो। हैप्पीनेस डज नॉट कम, क्वेश्चन नंबर 126 अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, हैप्पीनेस डज नॉट कंसिस्ट क्या, इन 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 Rank or position. हैप्पीनेस डज नॉट कंसिस्ट, ये बोलना चाह रहा है, डज नॉट कंसिस्ट व्हाट, हैप्पीनेस किस चीज में नहीं है। रैंक और What पोजीशन। रैंक और content Rank या पोजीशन। position में. अगला फॉलो अप तो यही हो जाएगा, पी आ जाएगा, सबसे पहले आएगा पी। अब पी वाले के अलावा बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, तो पी आ गया पहले नंबर पे। अगला देखो, पोजीशन, इसके बाद इट इज व्हाट, इट इज अ स्टेट ऑफ State माइंड। of स्टेट mind ऑफ माइंड। available to those who are contented. कंटेंटेड कंटेंटेड। पी क्यू एस आर हो गया, PQSR. ठीक है, पी क्यू एस आर हो गया। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का बच्चों, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हुआ मामला? अब आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर 127, अ पर्सन, Who cannot understand? There's only one option, so we can blindly go with B. यस, इजीली सॉल्वेबल, RPSQ, कोई तकलीफ है ही नहीं, सॉल्व करने में हो जाएगा आराम से मस्त। 128वां, द होल वैली, द होल वैली Was pleasantly. Was pleasantly green It's with okay. crops and was well planted Option with date palms. Yes. क्यू से एक स्टार्ट है। क्यों से? Option A. समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो कैसे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन? समझ रहे हो ना? गेम आ रहा है समझ में? गेम Yes, समझ sir. में आ रहा है? Yes, sir. गेम समझ में Yes, आया? sir. बहुत सारे यस सर। यूपीएससी का एग्जामिनर पेपर ही ऐसे सेट कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस में तो भाई साहब आपको बस पता करना है कि ये एलिमिनेशन किसका होगा। पहला देखा, आंसर आ गया, समय बचाना है वहां पे, वो समय बचा के उन क्वेश्चंस पे लगाना है जिन क्वेश्चंस को समय देने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है मेरी बच्चों? Yes. दैट इज Yes, द। sir. अगला क्वेश्चन आता है 129, द एक्सटेंट, मैंने मिटा दिया आंसर, अब बताओ द एक्सटेंट क्या आएगा? Of women's participation. Participation. ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन। Only one. वुमेन्स पार्टिसिपेशन, Option Only B. one option is there. Option B. only one option is there, SQRP, B है We आंसर। start with समझ रहे हो? मतलब 10 अगर आ रहे हैं तो 4-5 तो ऐसे ही मिल जा रहे हैं जिसमें से एक ही ऑप्शन पे नजर मारी और कहानी खत्म हो जा रही है। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। दूसरा है कि तुम लगे पड़े हो, तुम्हारा ये कहानी जब होगी जब आपका फोकस आउट होगा। दिस थिंग विल हैपन जब आप लगे पड़े हो और आपसे क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा समय, आप सही तो कर रहे हो, बहुत ज्यादा समय बच रहा है, पर आप एंड में उन क्वेश्चंस के लिए समय नहीं बचा पा रहे जिनको आपने छोड़ दिया है, जिनको आपको री अटेम्प्ट करना है। तो आपके नंबर उन बच्चों से बहुत ज्यादा कम आने वाले हैं जो फोकस्ड हैं। एग्जाम के दिन फोकस का ही सारा गेम होता है, अटेंशन का और अटेंटिवनेस का बहुत ज्यादा गेम होता है। अगला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करवाना चाहूँ, क्वेश्चन नंबर 130, इस क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करोगे पीक्यूआरएस को, वी क्या आएगा? वी इंटेंड टू शिफ्ट, to shift to Mumbai. पहला। To दूसरा, Mumbai with our family, शिफ्ट टू which consists of three persons. बी, एक ही है ऑप्शन। ये क्या ऑप्शन है? पीक्यूआरएस, पीआरएसक्यू, सॉरी, PRQS. कहानी समझ में आई? पीआरएसक्यू। तो ये चीजें क्या है? व्हाट दीज थिंग्स आर? यहाँ पे 16 समय लग गया, तो ऊपर वालों में जो समय बचा है वो यहाँ पे दे दिया। तो क्वेश्चन क्या हुआ? चांसेस ऑफ एक्यूरेसी आर Sir, PRQS ना? 100%. पीआरएसक्यू, विच कंसिस्ट ऑफ, फैमिली के बाद, फैमिली के बाद आएगा ना कि फैमिली में बंदे कितने हैं। हाँ, ये लास्ट में आएगा ना? सॉरी, इस लास्ट में आएगा सर। हाँ मेरे से लिखने में गड़बड़ हो गई, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर? बी, पीआरक्यूएस। इस तरीके से करनी है कहानी सॉल्व।
ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आई ये सारी चीजें, किस तरीके के क्वेश्चन है। और तुम लोगों को अगर इस पे सॉलिड सॉलिड करना है अपना कमांड, ठीक है, अपना कमांड अगर आप इस पे और सॉलिड सॉलिड करना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा तुम सारे बच्चे, माई टिप ऑफ एडवाइस इज 2011 से लेके 2023 तक कितने पेपर हो जाएंगे? हाउ मेनी 24 हाउ 8 मेनी एग्जाम्स विल बी देयर? हाउ मेनी एग्जाम्स विल बी देयर? 11 से 24 21 तक 24 पेपर हो जाएंगे। 24 पेपर हो जाएंगे, 24 पेपर, 24 एग्जाम्स विल बी देयर। भाई एक बात बताओ, 240 तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10-10 क्वेश्चन आ रहे, तुमको समझ में नहीं आएगा क्या? पता है कितने दिन का गेम है ये? टू थ्री डेज ओनली। गेटिंग माई पॉइंट? yes तकलीफ sir सारी है, तकलीफ सारी है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज दैट कि यू डू नॉट स्टडी दैट मच। आप तो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हो, आप तो करते नहीं हो। पर जो मेरे बैच के बच्चे हैं वो तो करेंगे पास पेपर, वो मुझे पता है। जो भी बच्चा मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रहा है, बिना पढ़े ना हो पाएगा भैया, पढ़ाई कर लो, ठीक है। सो इन टॉपिकों को करना इतना आसान था, ठीक है। तो अगर आप PQRS वाले क्वेश्चंस हैं, S1 S6 वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें जो इंग्लिश का ऐसा चंक है जो कि डायरेक्टली करा जा सकता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीके से, उसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। द मोर यू रीड, द मोर कॉम्प्रिहेंशन विल बी बेटर। रीड मोर, रीड मोर के लिए PYQ देखने ही पड़ेंगे। बात समझ में आए? और किसी के मन में कोई सवाल है? ठीक है, तो हमने ये टॉपिक आज किया खत्म। इसी सीरीज में अगला होगा S1 S6, ठीक है। उसके बाद होगा क्लोज टेस्ट, या जिसको बोल सकते हो पैराग्राफ कंप्लीशन या फिलर्स। समझ रहे हो बच्चों? तो इस तरीके से अपन करने वाले हैं। एक सेकेंड, अब कैमरा ऑन कर लो, करना चाहते हो तो अब कर लो कैमरा ऑन। हटा दिया। इंस्टाग्राम पे भी बच्चे सवालों का आंसर कर रहे थे।